तो हाँ जी टीम, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सारे? होप सो आप बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। सो ऑलरेडी आज आपको पता ही है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट के अगर आप चेक करोगे, है ना, हवा पानी खाने के हालात, तो आज के टाइम में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आज के टाइम में हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो ऑलरेडी आज आपको पता ही है, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑल अबाउट एलो ड्रिंक्स। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बात आती है कि हमें इस चीज की क्यों नीड है, हमारे को इसकी क्या जरूरत है। इसके अलावा भी तो ऑलरेडी लाइफ चल ही रही है, बट ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हमारे को इन एलोवेरा, जो एलोवेरा जेल है या एलोवेरा की ड्रिंक्स है, उसको यूज करना चाहिए। तो उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, 1 मिनट में शॉर्ट में। ये ऑलरेडी है ना, 6:06 हो चुके हैं। तो अगले 40 से 50 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पूरी फैमिली और अपनी हेल्थ को बहुत बढ़िया कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह में बैठना होगा जहाँ पे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो और ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम हो। डायरी पेन के साथ बैठना है, क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें आपको पता लगेगा कि क्यों फॉरएवर कंपनी आज 160 देशों में लगातार ग्रो कर रही है। और वो भी 5-10 साल पुरानी नहीं, पिछले 46 सालों से। राइट जी। सोच के देखिए, जो कंपनी लगभग 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? मोटिवेशन? एडवर्टाइजमेंट? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट किस चीज पे? ट्रस्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब क्वालिटी मैटर करेगी तभी तो बिजनेस आज 160 देशों में। राइट जी। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा विवेक कुमार है, और अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम के अंदर, अभी एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, काफी अच्छी इनकम है। और अभी ये जो मीटिंग मैं लाइव होस्ट कर रहा हूँ वो रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। सो आई होप आप भी रेडी होंगे मेरी तरह आज के सेशन के लिए। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को। ओके जी, ओके, डन डन, ग्रेट जी, ग्रेट। सो सिंपल है, द एलोवेरा कंपनी। और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि अभी मैं आपको उस कंपनी, उस ब्रांड के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सर कंपनी और ब्रांड में फर्क क्या होता है? कंपनी मार्केट में कस्टमर तैयार करती है। कंपनी का मकसद होता है कि चलो मार्केट के अंदर कस्टमर बनाए, पैसा कमाए। लेकिन जो ब्रांड होती है, जो पर्टिकुलर ब्रांड होती है, जितनी भी आप मार्केट के अंदर ब्रांडेड कंपनीज देखते हैं और नॉर्मल कंपनीज देखते हैं, दोनों में इतना अंतर होता है। कंपनीज के कस्टमर होते हैं और ब्रांडेड कंपनीज के फॉलोवर्स होते हैं, फैन होते हैं, फैन। जैसे मैं, मान के चलिए मैं आईफोन चला रहा हूँ, एप्पल का मोबाइल। तो अगर मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो मेरे अंदर वो बात नहीं आएगी। मेरे को पता है कि यार जो मेरे को यहाँ क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो द एलोवेरा कंपनी क्यों है? जो द वर्ड लगता है उसके आगे लगता है जिसका दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम माइंड में सोचें कि हमें, एग्जाम्पल है, अगर हमें चॉकलेट का ध्यान करना है, अगर हमारे घर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो हमारे माइंड में कौन सी कंपनी का नाम आएगा? डेयरी मिल्क। अगर हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि हमें, मान के चलिए, दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, तो हमारे माइंड में कौन सी कंपनी आ रही है? अमूल। अगर मान के चलिए मेरे माइंड में आता है कि मेरे को, और भी मान लीजिए अगर मेरे को स्कूटी लेनी है मार्केट से, तो स्कूटी का नाम आता है तो कौन सा आता है? एक्टिवा। तो वैसे ही जैसे एलोवेरा का नाम लेते हैं ना मार्केट में, इंडियन कंपनीज कुछ हैं, बाबा जी वगैरह, लेकिन पूरी दुनिया में एलोवेरा का नाम लेते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात मानिए, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। तो अगर हमारे माइंड में एलोवेरा का नाम आता है तो सबसे पहले ख्याल आता है एक वो नामी कंपनी का जो 160 देशों में फेमस है, और उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो मेन चीज मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और मेरे को नहीं पता मार्केट के अंदर चॉकलेट खाने से किसकी हेल्थ अच्छी होगी या कोल्ड ड्रिंक पीने से।
बट नो डाउट एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो आज से नहीं, पुराने जमाने से इस्तेमाल होती आ रही है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ना, कहते हैं पहले हमारे को ये तो क्लियर हो जाए कि किस लेवल पे है। जब हमें पता लग जाए कि कोई चीज इतने बड़े पैमाने में है, तभी तो उसको समझने में मजा आएगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था ये जानने के बाद कि यार एक कंपनी जो 160 देशों में चल रही है, मगर इसके बारे में मेरे को क्यों नहीं पता चला। तो मैंने अपने सीनियर से सवाल किया, मैं कहा सर, जो कंपनी 160 देशों में है, इतनी फेमस कंपनी है, तो इसकी एडवर्टाइज क्यों नहीं आती टीवी पे। मेरे को पता है आप में से भी कुछ पर्सन का सवाल होएगा कि टीवी में ऐड क्यों नहीं आती। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रांडेड कंपनीज होती है ना, उनको टीवी में ऐड करने की जरूरत नहीं होती। उनको पता है कि जिसको नीड होगी वो अपने आप आ जाएगा। तो सिंपल है, सोच के देखो, जो कंपनी इंडिया के अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, वो आज 5 देशों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी कंपनी बिना एडवर्टाइजमेंट के आज 160 देशों में पहुंच चुकी। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है? वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। राइट जी, तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। 1 मिनट दीजिए। क्लियर हुआ जी? सो यहाँ से आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताई। बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, एक्चुअली एक कॉल आ रही है उसी में। ओके जी, डन डन। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। क्लियर हो रहा है जी? अब आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो हमारी कंपनी। अगर मैं आपको बोलूं, मैं मान के चलिए मैं ना दुबई में रहता हूँ, मैं आपको बोलूं कि मान के चलो मैं आपका ब्रदर हूँ या मैं आपका कजन हूँ, मैं आपको बोलूं दुबई से मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। मैं आपको बोलूं मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं आपके लिए वहां से टी शर्ट लेके आया हूँ। मैं लंदन गया था, मैं आपके लिए वहां से वॉच लेके आया हूँ, रिस्ट वॉच। आप क्या बोलोगे, सच में बाहर से? तो सोच के देखो, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट की डिमांड आज 160 देशों में है, तो क्या हमारे घर में नहीं होगी? या तो 160 देशों के लोग बेवकूफ हैं, या हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी क्या बात है इसके अंदर, इन प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसकी नीड सच में हमारे घर में भी है। और सच बताऊं, जब ये चीज मेरे को पता लगी, तो मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल था। मैं कहा शुक्र है परमात्मा का, मेरे को ये चीज समझ में आ गई। नहीं तो मैं देखता हूँ बाहर हॉस्पिटलों के अंदर लाइनें लगी हुई हैं। तो आप मेरे को बताइए, कंपनी के ये जितने सारे ऑफिस है, क्या ये पहले दिन बन गए थे? नहीं बने होंगे ना। कंपनी ने भी छोटी सी शुरुआत करती थी बाकी कंपनियों के तरह। लेकिन आज हमारी कंपनी के जो ऑफिसेज है 160 देशों में इस लेवल पे, आप चेक कर सकते हो। जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आप गूगल मैप में चेक कर सकते हैं। जिनको डाउट है, गूगल मैप पे जाके आप लिखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पनामा, स्पेन, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, कोई भी कंट्री आप चेक कर सकते हो। राइट जी? तो आपको वहां पे एड्रेस के साथ, पिक्स के साथ मिल जाएगा। तो एक चीज मेरे को क्लियर होगी यहाँ पे कि यार, जो कंपनी इतने बड़े बड़े ऑफिसेज बना रहे हैं, इनकी फंडिंग कौन कर रहा होगा? सिंपल है, कंपनी का टर्नओवर हो रहा होगा। अब इतने बड़े स्केल में अगर टर्नओवर हो रहा है, यानी प्रोडक्ट बिक रहा है, तो प्रोडक्ट मार्केट में जा क्यों रहा है? क्योंकि कंजप्शन हो रही होगी। अब कंजप्शन, खपत क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना आसान होता है, पैसे लगा सकते हो। लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए पैसा नहीं लगता, क्वालिटी लगती है, रिलेशन लगता है, सर्विस लगती है, वैल्यू फॉर मनी लगती है। राइट जी? तो ये आपके सामने है। अब हम मेन आते हैं, ये हमारा इंडिया का ऑफिस है मुंबई बांद्रा के अंदर, आप चेक कर सकते हो। ये 3 फ्लोर का ऑफिस है। और आप इस ऑफिस से आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया में हमारी कंपनी ने प्राइम लोकेशन में अपना ऑफिस ओपन किया हुआ है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, वाई फॉरएवर एलोवेरा, वाई एलोवेरा। तो मैं आपको बोलूंगा, उससे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वाई हेल्थ, हमें हेल्थ क्यों चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हमारे को जिंदगी में क्या चाहिए? कामयाबी। शरीर को क्या चाहिए? सांसें। लेकिन हमारी पूरी बॉडी को क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, हेल्थ। अब हमारी हेल्थ अच्छी होएगी, तभी तो हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया होगा। तो आपके सामने है, आज के टाइम में अगर हमें हेल्थ चाहिए, तो परमात्मा ने इंसान को धरती के ऊपर
तीन चीजें फ्री का तोहफा दिया था, इंसान को फ्री का तोहफा दिया था। वो क्या दिया था? फ्री की शुद्ध हवा दी थी, फ्री का शुद्ध पानी दिया था, और फ्री का साफ खाना दिया था। लेकिन आज के टाइम में इंसानी दिमाग, हवा पानी खाना सब प्रदूषित हो चुका है। ना सांस लेने लायक है, ना ही कुछ पीने लायक है, ना ही कुछ खाने लायक है। अब आप मेरे को बताइए, हमारे शरीर को तो ये तीनों चीजें चाहिए ना, तभी तो बढ़िया रहेगा। अगर ये चीज प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये हमारे घर के पास एक महानदी है, हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी नदी, वहां की नदी के ये पिक्स है। जो नदी पे आज से 5-10 साल पहले लोग सूर्य नमस्कार करते थे, इस जल को पिया करते थे और दिन की शुरुआत किया करते थे। लेकिन आज उस नदी पे कोई जाने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आप में से कोई जाना चाहेगा ऐसी सी नदी में सूर्य नमस्कार करने के लिए, नहाने के लिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज से 10 साल पहले बहुत सुंदर थी ये नदियां, लोग जाया करते थे। तो ये चीज हमारे को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। राइट जी। सर मैं ना एक मीटिंग कर रहा था अभी। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मैं ना रेडियो बाकी ना मीटिंग कर रहा था एक मिनट पे। डन डन। क्लियर हुआ जी। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये नदी साफ कर लें, या हम अपने ऊपर ध्यान दें कि हमें अपने आप को कैसे संभालना है। तो मेरे को लगता है सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है। मेरे को तो यही लगा था सही। अब अगर हमें खुद को सही रखना है, अगर हमें खुद को बढ़िया रखना है, तो खुद को बढ़िया रखने के लिए, अगर मान के चलो मेरी गाड़ी है, मेरी मोटरसाइकिल है, सड़कें खराब है, मौसम खराब है, सिचुएशन सही नहीं है, तो मैं वो तो नहीं बदल सकता ना कि सड़कें सही बनाऊंगा। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को अपनी गाड़ी का क्या करना पड़ेगा, टाइम पे सर्विस करानी पड़ेगी। अगर मेरे को पता है उसका पेंट खराब ना हो, तो मेरे को उस पर टेफलॉन कोटिंग करानी पड़ेगी। तो सेम वैसे ही हमारा शरीर है। हम बाहर की सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना ध्यान तो रख सकते हैं। और अपना ध्यान अगर रखना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं WBC, जो हमारी बॉडी के होते हैं। और सरल भाषा में बोलूं, आप बोलोगे हाँ सर ये तो हमने लॉकडाउन में बहुत सुना है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारी इम्यूनिटी होती है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, हमारी इम्यूनिटी कैसे सही होगी? ऐसे सब पानी पीने से, ऐसी हवा में रहने से, या ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीने से? सोच के देखिए। बर्गर चाउमीन खाएंगे हमारा शरीर बढ़िया होगा? हमारा शरीर तो बेचारा खराब हो जाएगा। फिर गाड़ी नहीं आ जाएगी, लेकिन शरीर दोबारा नहीं आएगा। तो हमारे को शरीर को स्वस्थ रखना या खराब करना, ये हमारी दोनों चॉइस पे डिपेंड करेगा। सच बताऊं, टेस्ट पे डिपेंड करेगा, टेस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर हमें बढ़िया चीज, बढ़िया शरीर चाहिए, तो हमें टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे को लगता है कि शरीर खराब करना है, तो हम कुछ भी खाएं, टेस्ट इंजॉय करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टेस्ट भी मिल जाए और शरीर भी बढ़िया रहे, तो आपको एक सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, या फिर हमारी फॉरएवर की एलोवेरा। राइट जी। कहते हैं अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन हम छाता तो खोल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस, या कह लीजिए इम्यूनिटी। तो अगर आपके घर में दो पौधे लगे हैं, मान के चलिए घर में दो पौधे लगे, एक में आप पानी डाल रहे हो, एक में कोल्ड ड्रिंक, कौन सा सूखेगा? आप बोलोगे सर ये तो सवाल ही गलत है। सबको पता है, बच्चा भी जवाब दे देगा कि जिस पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालोगे वो सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जिस पौधे को पानी मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्रोमियम, ये सारे आयंस मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वो पौधा बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर हमें पता है पौधे में ये कोल्ड ड्रिंक डालने से, अगर किसी को डाउट है आप ट्राई कर सकते हो। अगर हमें पता है वो पौधा खराब हो जाएगा, तो हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? आप बोलोगे नहीं सर, हम कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं, हम तो पानी पी रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पानी के अंदर भी आज के टाइम में जो ब्लीचिंग पाउडर डल रहा है, फ्लोराइड डल रहा है, पानी को साफ करने के लिए। RO में जाइए आप, जो हमारे वो, सॉरी, वाटर सप्लाई होते हैं, जो प्लांट लगे होते हैं, वहां पे पूरे पानी को फिल्टर करने के लिए जो केमिकल डाला जाता है, वो सारा का सारा केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो है ही पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड यानी पेस्ट, यानी कि पेस्ट यानी कि दवाई,
और इंसेक्टिसाइड से बनते हैं, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े। तो पेस्ट और इंसेक्टिसाइड से बना है ये कीड़े मारने की दवा, जिस वर्ड को बोलते हैं पेस्टिसाइड। ये कहाँ डाला जाता है? खेतों में। और ये सारी चीजों पे पैसा देके हम अपना शरीर खराब कर रहे हैं। अगर यही पैसा सही जगह लगाया जाए, आप बोलोगे सर सही जगह कौन सी? वही मैं आगे आपको बताऊंगा। बस हम शॉर्ट में चलेंगे। ये देखिए, वेज है चाहे नॉन वेज है, कहीं रंग बदल रहे हैं, कहीं ढांचा बदल रहा है। हरे से लाल टमाटर हो गया, कैसे हुआ? इंजेक्शन लग रहे, टीके लग रहे हैं। दूसरी तरफ टीके लग रहे हैं किसमें? नॉन वेज में। तो सोच के देखो, पहले के जमाने में मुर्गे पतले और ऊंचे हुआ करते थे, आज के टाइम में, पहले के जमाने में लोग पतले हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे, ऊंचे हुआ करते थे, आज के टाइम में अगर मैं आपको अभी रिसेंटली कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लेना, जितने भी यंगस्टर की हार्ट अटैक में डेथ हुई है, मोस्टली यंगस्टर आपको वो मिलेंगे जो बहुत ज्यादा जिम ज्वाइन करते हैं, जो जिम वगैरह में अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं। एक होती है नॉर्मल एक्सरसाइज, एक होती है अग्रेसिव एक्सरसाइज। आज के टाइम में जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अग्रेसिव एक्सरसाइज, मीन्स जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं। आज के टाइम में वो करना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रही है? स्टीरॉइड्स। जो मुर्गे का साइज बदल गया, तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? डॉक्टर ने तो 2 टीके लगा के हमें बेहोश कर देना, फिर हमें क्या पता हमारे शरीर के साथ वो क्या कर रहे हैं। तो बेहतर है कि इन सब चीजों से हम बचें। कहते हैं इंसान के लिए वही चीज बढ़िया है जो कुदरत से सीधा इंसान के पेट में आए, ना कि मार्केट के केमिकल से। ये देखिए, अब हमारे लिए क्या बने थे? फल सब्जियां। और ये कहाँ है? ये लगते हैं पेड़ में। आपने देखा गुलाब जामुन का कहीं पेड़ लगा हो? हम बोल रहे हैं सुबह चलो यार 4-5 गुलाब जामुन तोड़ लेते हैं, और ये बर्गर का पेड़ है, ये केक का पेड़ है, ऐसा तो नहीं होता। कहीं फ्रांस भी की तरह हमारे घर में मैगियां लगी हुई है, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे को पता है मार्केट के अंदर क्या मिलता है जो नेचुरल है। आम, और क्या मिलते हैं हमें? अमरूद, जाम बोलते हैं जिसे, बेर, और हमारे कह लीजिए जामुन। ये सारी चीजें आज के टाइम में क्या हो चुकी है? सारी की सारी खत्म हो चुकी है, केमिकल हो चुका है। आप मेरे को बताइए, शरीर बेचारा भिखारी की तरह अंदर से गुहार लगा रहा है कि मेरे को न्यूट्रिशन दे दो, मेरे को न्यूट्रिशन दे दो, मेरे को न्यूट्रिशन दे दो। लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसे? ले बर्गर, ले चाउमीन, ले कोल्ड ड्रिंक, समोसे, मोमोज, चाइनीज पकोड़े। क्या लगता है सच में हम सही कर रहे हैं? तो हमें थोड़ा सा जागना होगा। आपको मैं एक चीज बताऊं, फूड और डाइट में अंतर होता है। हमारे शरीर को फूड नहीं चाहिए, हमारे शरीर को डाइट चाहिए। फूड का मतलब सिर्फ खाना होता है, डाइट का मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। हमारे शरीर को खाना नहीं चाहिए। मान के चलो, अब मेरे शरीर में आते हैं, 3 आते होती हैं, मतलब है ना, जूजनम ड्यूडेनम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उन्हें। तो ये 3 सेगमेंट होते हैं। अब मान के चलो मेरी आंत को ना अंदर, मेरे शरीर को खुराक चाहिए थी, क्या चाहिए था? क्रोमियम। एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम और मैग्नीशियम। अब मैंने बर्गर डाला, अब क्रोमियम ने दरवाजा खोला, हाँ जी भाई क्रोमियम है। उसने देखा यार ये तो पूरा बर्गर है, ये तो पूरा का पूरा बर्गर है, ये बोले यार आगे भेजो। वो आगे भेज दिया। अब मैग्नीशियम वाले ने दरवाजा खोला, वो बोल रहा है भाई है कुछ? उसने बोला ये भी बर्गर है। तो सारा का सारा बॉडी से वो फ्लश आउट हो गया। उन्होंने कहा यार कुछ आया तो है नहीं। आधे 1 घंटे के बाद, आप खाना अच्छा खाया आपने, अच्छी खुराक ली है, आधे घंटे के बाद आप पता क्या बोलोगे? पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा अभी भी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि और भूख लग रही है, और भूख लग रही है, जबकि गले तक आ चुका है खाना। उसके पीछे रीजन क्या है? कि शरीर को खाना तो दिया लेकिन न्यूट्रिशन नहीं दिया। ये तो वही बात होगी कि मोटरसाइकिल के अंदर ऑयल तो डाल दिया लेकिन पेट्रोल नहीं डाला। तो फिर आप ये मत बोलिए कि गाड़ी खराब होगी। गाड़ी खराब करने का कारण भी हमारा ही था। सरसों का तेल डालना भी ऑयल होता है, डीजल डालना भी ऑयल होता है, मिट्टी का तेल भी ऑयल होता है, लेकिन वो पेट्रोल बेस्ड गाड़ी है, पेट्रोल से चलेगी। तो हमारा शरीर न्यूट्रिशन बेस्ड है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू मैटर करेगी। प्रोटीन कितना लिया आज आपने? अपने आप से सवाल करिए, कितना न्यूट्रिशन लिया? तो जब न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो बीमारियों की पैदावार वहीं से शुरुआत होती है। तो ये आपके सामने, आप चेक कर सकते हो, आज के टाइम में हेल्थ टोटली जा चुकी है। तो ज्यादा
इस पे डिस्कस करने की बजाय अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। तो आपको पता ही है आज के टाइम में यही हो रहा है। तो आज के टाइम में ना हमारे शरीर के अंदर की जो खुराक है वो खत्म हो चुकी है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर खुराक की कमी है? सबसे पहला कारण है, आपको वीकनेस महसूस होगी, क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल है वो डाउन हो रखे हैं। ठीक है ना? आप देखना कभी भी इंसान मरीज होता है उसके अंदर क्या होता है, कमजोरी आती है सबसे पहले, क्योंकि सारे सेल डाउन हो जाते हैं। तो मेन चीज क्या है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी लक्षण आ रहा है तो उसकी दवाई लेने से बजाय आप ये सोचा करो ये बीमारी आ क्यों रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है, दोबारा ये प्रॉब्लम आए ना। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो बुजुर्गों ने बात कही है, कहते हैं जिसके आंत और दांत अगर स्वस्थ है उसे जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन दांतों की सफाई तो हर कोई कर रहा है आज रोज सुबह उठ के, लेकिन आंतों की सफाई वो कौन करेगा? पहले के जमाने में कहते थे, जो लोग हुआ करते थे 70-70 साल की उम्र में अखरोट दांतों से तोड़ के तोड़ देते थे, इतने मजबूत दांत होते थे। तो दांतों का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? क्योंकि इंसान के दांत और आंत जो होती है, आंत यानी कि जो हमारा लीवर है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि 70% हमारा इम्यून सिस्टम बैठता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, पूरी बॉडी का। बाकी का 30% इधर उधर होता है। अब आप चेक करके देखिए, हमारा जो पेट है अगर वही साफ नहीं है, तो फिर आपने सुना होगा पेट सफा हर रोग दफा। अब पेट साफ नहीं हो रहा तो सारी बीमारियां कहाँ आएंगी, हमारे पेट में आएंगी। तो ये आपके सामने आप चेक कर सकते हो। कईयों को क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, शुगर हो जाती है, कैंसर की बीमारियां, हार्ट डिजीज। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो क्या है, छोटे छोटे जो लक्षण होते हैं। तो मेन चीज क्या है, एक बात, एक इंसान से एक बात पूछी गई, कहते स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहते एक्सरसाइज मैटर नहीं करेगी। 100% में अगर डिवाइड करो तो 3 पार्ट निकलेंगे। 50% आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू मैटर करेगा, आपकी डाइट क्या है, 50% डाइट मैटर करेगी। 50% क्या मैटर करेगी? डाइट, अगर आप अपनी बॉडी की हेल्थ बढ़िया करना चाहते हो। उसके बाद 25% डेली बेसिस में आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो वो मैटर करेगा। और 25% आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ये 3 कैटेगरी में हमारा जो होता है हेल्दी ट्राइंगल होता है बॉडी का, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी और स्ट्रांग होती है। अब बहुत सारे लोगों को चेक करिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक्सरसाइज तो करते ही नहीं। एक्सरसाइज तो करते ही नहीं, और कर रहे हैं कौन सी, आउटलुक्स पे दिखना बढ़िया है, बढ़िया दिखना है, पुशअप्स करने हैं, मतलब शोल्डर बनाने हैं, बाइसेप्स बनानी है, और पता लग रहा है शरीर में जान ही नहीं है। बिल्डअप तो कर लिया लेकिन अंदर इम्यूनिटी वीक है। तो मेन चीज क्या है, सबसे पहले तो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे। दूसरा, आज के टाइम में अगर आप चेक करोगे मार्केट के अंदर, रेस्ट भी नहीं कर रहे, लेट नाइट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जॉब पे जाना है। तो बिजी शेड्यूल में बॉडी को रेस्ट भी नहीं मिल रहा। 50% जो डाइट है, तो मैं आपको बता दूं डाइट नहीं है, बस फीडिंग है। शरीर को बस भरा जा रहा है, वेयर हाउस बना रखा है टॉक्सिन का, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई खुराक नहीं है। क्लियर हुआ जी आपको? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो मेन चीज क्या है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, कि हमारी बॉडी को, देखो अभी मैंने अगर बोला तो मेरा गला ड्राई हुआ, मेरे को खांसी आई, मैंने उसका सॉल्यूशन दे दिया, मैंने पानी पी लिया। इसका सॉल्यूशन तो ये भी हो सकता था ना, मैं कफ सिरप पी लूं या सिरप पी लूं, तो भी मेरी खांसी बंद हो जाती। बट नेचुरल, केमिकल, चॉइस मेरे पास है। तो यही सेम चीज बॉडी के लिए भी लागू होती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो बेटर है कि हम उसको नेचुरल तरीके से सही करें। आप बोलोगे सर नेचुरल तरीका क्या है? नेचुरल तरीके से कैसे हम सही कर सकते हैं? उसका आंसर है, आपको नेचुरल डाइट लेनी पड़ेगी, प्लांट बेस्ड डाइट लेनी पड़ेगी। कहते हैं जो फादर ऑफ मेडिसिन है, जिन्होंने पूरी दुनिया में आविष्कार किया था दवाइयों का, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। और उस साइंटिस्ट ने एक बात कही थी
कहते आज अगर आपकी खुराक टाइम पे दवाइयों की तरह नहीं ले रहे, दवाई नहीं दवाइयों की तरह अगर आज की खुराक आप नहीं ले रहे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो भी बाहर का फल सब्जियां हैं, हो सकता है हमें टेस्टी ना लगे, नहीं तो जिंदगी भर आपको वो खाना पड़ेगा जो टेस्टी नहीं लगेगा। तो कहते हैं आज अगर आप अपनी खुराक दवाइयों की तरह लोगे, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो कल को आपकी दवाइयां ही आपकी खुराक बन जाएंगी। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है, वो है फॉरएवर के पास। तो फॉरएवर कंपनी क्या करती है, वर्ल्ड, देखो इसको समझने से पहले कहते हैं अगर नीड क्लियर हो तो इंटरेस्ट अपने आप आता है, अगर नीड क्लियर ना हो तो इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरिंग लगता है, बोरिंग। एग्जाम्पल, अगर मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को सेकंड क्लास की बुक्स पढ़ाऊंगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। तो मेन चीज क्या है, हमारी नीड क्या है, हमें पता है हमें स्वस्थ रहना है। तो फॉरएवर को हम 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं, सारे ज्ञानियों को सारी चीजों को हम साइड कर देते हैं। आपने बस इतना सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, इंपॉर्टेंस ऑफ गट हेल्थ, नीड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। आपने बस ये दोनों चीजें सर्च करनी है कि पेट की सफाई की क्या जरूरत है, छोटी और बड़ी आंत की सफाई क्यों जरूरी है। बुजुर्ग बोल रहे हैं ये बात वैसे कि पेट की सफाई रहना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ। तो आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर जितना भी जहर जा रहा है, टॉक्सिन जा रहा है बाहर के जंक फूड से, जितनी भी मार्केट के अंदर हवा ले लीजिए, हवा पानी खाना, सारा का सारा टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक इनटेक मीन्स फुल्ली टॉक्सिक बॉडी। अब बॉडी पूरी टॉक्सिक है तो उसको साफ करने के लिए क्या चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन यानी कि विष, जहर। अब शरीर के अंदर विष जा रहा है, विष जा रहा है हवा के रास्ते से, पानी के रास्ते से, खाने के रास्ते से। तो मेरा शरीर क्या हो गया है, जहर से भर चुका है। अब उस जहर को निकालने के प्रोसेस, प्रोसेस क्या है वो समझेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को बोला गया है डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण। विष निकालने का प्रकरण, उसको बोला जाता है निर्विषीकरण। अब सर्च किया गया पूरी दुनिया के अंदर कि निर्विषीकरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट क्या है धरती के ऊपर, जिसे कहा गया है संजीवनी बूटी भी। मैं नहीं कह रहा आप इसको मानो, लेकिन आप इसकी स्टडी करोगे लॉजिकली तो आपको दुनिया के जितने भी ग्रंथ है उसमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन एलोवेरा और शहद का जिक्र जरूर हुआ है। शहद को शिफा कहा गया है, एलोवेरा को हमारे संस्कृत और आयुर्वेद में घृत कुमारी कहा गया। अब आप खुद सोच के देखिए, ना ही शहद ना ही एलोवेरा जिसको कोई जानवर खाता है, क्योंकि एलोवेरा को कुदरत ने पैक करके भेजा है इंसान के लिए कि इसको कोई जानवर ना खाए। तो आप चेक करिए, इसके अंदर का गुदा जब अलग होता है, जो व्हाइट जेल निकलता है, उसको इंसान के सेवन के लिए बनाया गया है। शहद उन ऊंचाइयों में लगता है जहां पे नॉर्मल जानवर तो छोड़िए इंसान भी नहीं पहुंच पाता। अब सोच के देखिए, ये जो कुदरत की तरफ से हमारे लिए प्री डाइजेस्टेड फूड और ड्रिंक आई है, वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में लोग इतने बड़े बड़े, मतलब कह लीजिए पतीले भर के, मेरे को नहीं पता उसको क्या बोलते हैं ना, चैम्बर से, उसको भर भर के पिया करते थे। तो जाके उनकी इतनी ज्यादा ताकत होती थी उनपे। पुराने जमाने में लोगों की जो खुराक होती थी वो एलोवेरा और शहद की खुराक लिया करते थे। जापानीज कल्चर में इसे, एलोवेरा को पावर ऑफ इमोर्टल कहा गया है, मतलब अमर होने का प्रतीक बोला गया है एलोवेरा को। मैंने एक स्टडी करी थी, वहां मेरे को पता चला था। अब सोच के देखो, जापान देश की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे स्वस्थ देश है वो। तो पूरी दुनिया के अंदर 85%, अगर आप पूरी दुनिया 100% निकालोगे, 85% जो नाम आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो बनाती है दुनिया का बेस्ट एलोवेरा। दूसरी तरफ अगर मैं शहद की बात करूं, तो 65% जो डील करती है शहद के अंदर वो करती है फॉरएवर लिविंग। अब आप खुद सोच के देखिए, यानी कि दुनिया के अंदर एलोवेरा के पत्ते से लेके मधुमक्खी के छत्ते तक जो डंका बसता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग का बसता है। और ये आज से नहीं, पिछले 46 सालों से बसता आ रहा है, वो भी 160 देशों में। है कोई ऐसी कंपनी जो 160 देशों में पिछले 46 सालों से हो?
आप मेरे को बताइए जो हेल्थ में डील कर रही हो। मैंने स्टडी करी, मेरे को तो नहीं कोई कंपनी मिली, अगर आपको मिले तो मेरे को जरूर बताइएगा। अब सोच के देखो, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो फॉरएवर ने तैयार किया है, कि मैं आपको बताऊं दुनिया के अंदर बेस्ट डिटॉक्सीफायर है एलोवेरा और हनी। मेरे को बहुत सारे कंपनी वाले मिलते हैं, वो कहते हैं हमारी कंपनी भी एलोवेरा बना रही है, हमारी कंपनी भी शहद बना रही है। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, मैं क्या, मेरे को दिखाओ IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये एक ऐसी संस्था है जो 350 तरह के टेस्ट होने के बाद 87 देशों ने मिलकर बनाई है, और ये प्रमाणित करती है कि ये एलोवेरा असली है, उसको हम ये अप्रूवल देंगे। जो नकली होएगा उस पे वो सील नहीं मिलेगी। IASC। सेकंड, वही शायद असली है जिसमें KL रेटिंग है, कोशर रेटिंग, यानी कि प्लांट से सीधा डब्बे में। मान के चलो मैं आपके घर के बाहर बाल्टी रख के शहद बेचने लग गया, अब आपको कैसे पता चलेगा वो शहद असली है या नकली है? उसके लिए एक गवर्नमेंट बॉडीज है जो उसको टेस्ट करती है, और उसके बाद उस पे अगर कोशर रेटिंग होएगी, तभी वो प्रमाणित होएगा कि इसके अंदर कोई भी मिलावटी वाली चीज नहीं डली है, वो नेचुरल है, नेचर के करीब है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है बी हनी, मीन्स मधुमक्खी से के छत्ते से लेके सीधा डब्बे के अंदर, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है, राइट जी। बट आज हमारा शहद का टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक क्या है, एलोवेरा ड्रिंक्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया एलोवेरा के बारे में, थोड़ा सा और मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर ठीक है, एलोवेरा तो हमारे घर पे भी लगा है, हम आपका एलोवेरा क्यों ले, हम तो घर वाला लेंगे एलोवेरा जो गमले में लगा हुआ है। तो सोच के देखो, क्या ये ख्याल मेरे मन में नहीं आया होगा? मेरे भी घर में एलोवेरा लगा था, मैं कहा मैं तो घर का एलोवेरा यूज करूंगा, मैं क्यों यूज करूं, मेरा तो घर का फ्री का है, यहाँ तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर घर का ही एलोवेरा होता तो सिंपल सी बात है, आज ये कंपनी 160 देशों में कैसे पहुंची? हर कोई अपने घर में एलोवेरा नहीं लगा लेता। तो मेन चीज क्या है जो यहाँ आके मेरे को समझ में आई, कि एलोवेरा नाम होना काफी नहीं है, एलोवेरा की प्रजातियां होती हैं। एलोवेरा की 400 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें से 385 किसी काम के नहीं है। उसमें से 11 वो प्रजातियां हैं जिनके फायदे नहीं नुकसान है। अगर उन्हें नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती से भी यूज कर लिया, एक चम्मच भी खा लिया, तो डेथ भी हो सकती है, इतने ज्यादा पॉइजनस है वो। लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर हमारी कंपनी उस प्रजातियों में डील नहीं करती है। मार्केट में पता नहीं क्या आता है। उसमें से टॉप 4 की वैरायटी है जिसमें ये क्राउन लाइक फ्लावर्स आते हैं। मतलब कहने का कि 400 में से 396 प्रजातियों में फ्लावर नहीं आता है। 4 वैरायटीज ऐसी हैं जिसमें फ्लावर आता है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। किसी में ऑरेंज फ्लावर आता है, किसी में रेड आता है, किसी में अलग कलर का आता है। लेकिन जिसमें येलो फ्लावर आता है, वो वैरायटी को कहा गया है किंग वैरायटी, और उसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। एलो पौधे का नाम है, बारबाडेंसिस जगह का नाम है अफ्रीका के अंदर। मिलर एक साइंटिस्ट जिसने खोज करी थी इस प्रजाति की, जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। अब आपको क्या लगता है, हमारे पड़ोसी या हमारे दोस्त समझदार है, या वो साइंटिस्ट, मिलर साइंटिस्ट जिसने बताया कि ये एलोवेरा जो क्राउन लाइक फ्लावर जिसमें पीले फूल आते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो हमें साइंटिस्ट की बात को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, राइट जी। ये तो डॉक्टर की जगह दवाइयां हर कोई लिख देता, लेकिन डॉक्टर क्या है, एक्सपर्ट है, वो दवाई लिख सकता है। तो आपके सामने है घृत कुमारी, है ना, आपको बताइए अलग अलग तरह के नाम। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जितनी भी फीमेल्स गर्ल्स इस मीटिंग को अटेंड कर रही है, लेडीज अटेंड कर रही है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आपके लिए एलोवेरा डेली बेसिस में जरूर यूज करना चाहिए। रीजन, फीमेल्स की बॉडी हर मंथ खुद की क्लिनजिंग करती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसकी क्लिनजिंग को एनहेंस करने की प्रॉपर्टी बढ़ा देता है, वो है एलोवेरा, जो पौधा सिर्फ ताकत रखता है। मतलब अगर आप एलोवेरा यूज करेंगे तो आपको मंथली क्रैम्प्स नहीं होंगे, और आपकी बॉडी की क्लिनजिंग रेट बढ़ जाएगी, जिससे आपको भविष्य में PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड जैसी समस्या या बेबी कंसीव ना होना, जो आज के टाइम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगी। लेकिन कौन सा एलोवेरा, मेक श्योर करें वही एलोवेरा जिसमें ये पीले फूल आते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम घर में लगा लेंगे पीले फूल वाला एलोवेरा। नहीं, अगर पीले फूल वाला एलोवेरा घर पे हर कोई लगा लेता तो हर किसी के घर में सेब का पेड़ होता।
हर चीज के लिए एक राइट क्लाइमेट होता है। तो हमारा जो एलोवेरा आता है उसके लिए ड्राई एरिया चाहिए जहां पे साफ हवा हो, शुद्ध हवा हो। अब शुद्ध हवा इंडिया में कहाँ है? आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां की हवा शुद्ध है लेकिन क्लाइमेट नहीं है जो चाहिए। वो ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, वहां नमी है। इसको ड्राई एरिया चाहिए, डेजर्ट एरिया चाहिए। तो डेजर्ट प्लस क्लीन एरिया ऐसा है ही नहीं इंडिया में जो एग्जिस्ट करे। तो ये है यूएसए के अंदर, मैक्सिको के अंदर। ऐसे 3 तरह के हमारी कंपनी ने प्लांटेशन करी हुई है पूरी दुनिया में। नहीं तो हर देश में कंपनी खेती कर देती। अगर ऑफिस खोल सकती है तो क्या खेती नहीं कर सकती कंपनी? हर देश में ट्रांसपोर्टेशन बसता। लेकिन कंपनी को पता है कि भाई हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो राइट सोर्स चाहिए, जो राइट क्लाइमेट चाहिए, वातावरण चाहिए, वही हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारी फॉरएवर कंपनी बनाती है, फॉरएवर का एलोवेरा। अब सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगती है फॉरएवर एलोवेरा की, आपने आज तक क्या सुना है? एलोवेरा कड़वा होता है? बिल्कुल सुना होगा। मैं बताऊं क्यों होता है कड़वा? मार्केट वाला होता है कड़वा, हमारे वाला कड़वा नहीं है एलोवेरा। आप सुन के सोच रहे होंगे यार सर कैसी बात कर रहे हो, एलोवेरा तो कड़वा होता है, आप कैसे बोल रहे हो कड़वा नहीं होता? उसका आंसर मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। मार्केट में जाइए, आपने क्या करना है, अभी आम आने वाले, गर्मी का सीजन आने वाला है, आपने ना कच्चा आम तोड़ना है बिल्कुल छोटा सा। उसको खा के देखना, मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा या कड़वा लगेगा? आपने सही आंसर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप पेड़ से कच्चा अमरूद तोड़िए, जाम तोड़िए, आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा या थोड़ा खट्टा लगेगा या कड़वा लगेगा? क्लियर हो रहा है जी आपको? तो कोई भी चीज है मेच्योरिटी टाइम से पहले अगर तोड़ी जाएगी या अगर वो गलत स्पीसीज होगी तो वो कड़वी ही होगी। तो फॉरएवर का जो एलोवेरा ये कड़वा नहीं लगेगा। येलो वाला जो होता है ये टेस्टलेस होता है। जो एलोवेरी नेक्टर होता है जो इसके बाद में बताऊंगा वो टेंगी होता है, टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है, बहुत टेस्टी। मेरा फेवरेट है एलोवेरी नेक्टर। पीचीज है, अलग अलग है। तो एलोवेरा क्या है एक्चुअल में, ये कोई कड़वा इसका टेस्ट नहीं होता। राइट जी? अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। अब समझ में आया सर कि मार्केट में जितनी भी कंपनी वाले एलोवेरा बेचते हैं वो क्यों बोलते हैं पानी के साथ मिक्स करके पीना है। क्योंकि पानी के साथ मिक्स करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज आप यूज कर रहे हो। अगर रोज मैं आपको बोलूं पैसा देके कड़वी चीज खानी है तो आप बोलोगे इससे अच्छा दवाई खा लेंगे, वो भी तो कड़वी होती है। तो मेन चीज क्या है, कभी भी एलोवेरा पानी के साथ नहीं लेना होता है। मार्केट में कोई भी एलोवेरा देख लेना, आपको हमेशा एक ही बात बोली जाएगी, पानी के साथ लेना होता है। आप मेरे को बताइए, हम साबुन लगाने के बाद पानी डालते हैं या साबुन पानी में घोल के फिर डालते हैं? आप बोलोगे सर पहले हम साबुन लगाते हैं पूरी बॉडी में फिर हम पानी डालते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, जो हमारी फूड पाइप है उसके अंदर जितनी भी परत है। मेरा एक्चुअली आज मैकबुक अलग है, अदरवाइज मैं आपको वीडियो जरूर यहाँ पे शेयर करता है ना, बट एक्चुअली मेरा मैकबुक कहीं और है तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किया है। अदरवाइज आप जिस भी ग्रुप में आप अपने मैनेजर अपलाइन या सीनियर से आप वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा। हमारी 22 फुट लंबी जो आंत है उसके अंदर पिछले ढाई, सॉरी, जितनी हमारी उम्र है, दिन का रोज का 2-3 किलो खाना जा रहा है। अब सोच के देखो 1 ग्राम भी अगर हमारे शरीर में लग रहा है, जो जहर जो हमारा निकला नहीं बॉडी से वो बॉडी में ही है, तो कई सालों से देखते देखते हमारी बॉडी में कितने किलो तो जहर पड़ा है। अब वो जितना भी जहर है उसको निकालने के लिए अगर आप पानी डाल दोगे तो एलोवेरा कैसे काम करेगा? क्योंकि एलोवेरा का एक ही काम है, वो क्या करता है गंदगी को लूज करता है। पानी क्या करता है उसको रिंस करने का काम करता है। हम फेस वॉश लगाते हैं तो पानी में घोल के लगाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं पहले पूरा अपना चेहरा गीला कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं फेस वॉश अप्लाई करते हैं, फिर हम पानी डालते हैं ताकि वो पानी के साथ पूरी गंदगी उतर जाए। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब हम एलोवेरा डालते हैं उसके 1 घंटे के बाद जब हम गुनगुना 2-3 गिलास पानी पीते हैं तो सारी टॉक्सिन की लेयर है जो, वो सारी की सारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है यूरिन और स्टूल के थ्रू। तो सेम वे में यहाँ पे जो हमारा एलोवेरा है, अब सोच के देखो एलोवेरा क्लिनजिंग के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या दे रहा है? यहाँ पे 9 एंजाइम्स है। जैसे आपने देखा होगा ना कईयों को प्रॉब्लम होती है थायराइड की, डायबिटीज की, या फिर और लगा लीजिए जिसमें हॉर्मोन्स कैटलिस्ट का काम होता है, जैसे थायरोक्सिन होता है, इंसुलिन होता है, ये सब क्या है हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स है। अब उनके लिए एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो ये 9 तरह के एंजाइम्स हैं इनके अंदर।
12 विटामिन्स है, 13 एंथ्राक्विनोन्स है जिनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एंटीवायरल, एंटीवायरस, एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, कईयों के पैरों में देखा होगा आपने सूजन आ जाती है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है। तो एंथ्राक्विनोन्स क्या करते हैं, वो सूजन को रोकने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ऐसे जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज वाली डिजीज होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए एंथ्राक्विनोन्स काम करते हैं। अब ये 13 एंथ्राक्विनोन्स कहाँ ढूंढेंगे हम, वो सारा आपको एलोवेरा में मिल रहा है। 18 अमाइनो एसिड है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन किससे बनी है, आप बोलोगे सर हमारी स्किन बनी है प्रोटीन से। प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। अब मसल्स प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन्स किससे बनता है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं, वो बनते हैं पेप्टाइड से। अब वो छोटी इकाई जो है उसकी डाइट क्या है, वो सारी की सारी सेल लेवल तक जाके काम करता है हमारा एलोवेरा। 20 मिनरल्स है और 275 फाइटोकेमिकल्स है। सोच के देखो 275। या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप आज दिन में कितनी तरह की सब्जी खाई है, आप बोलोगे सर हमने हमने हो सकता है खीरा खाया होगा सलाद में, मूली खाई होगी, पालक खाया होगा, साग खाया होगा, मेथी खाई होगी, मेथी खाई होगी, है ना, ऐसी 5-10 सब्जियां। लेकिन सोच के देखो, आपको फॉरएवर के एलोवेरा के अंदर 275 तरह के अलग अलग फाइटो यानी कि प्लांट बेस्ड केमिकल, फाइटो केमिकल्स, जो अलग अलग 275 तरह की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, उनके फाइटो केमिकल्स आपको इस एलोवेरा के अंदर मिल रहे हैं। तो मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि एलोवेरा हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब सुबह उठ के खाली पेट हम ये एलोवेरा यूज करते हैं लगातार 3 महीने तक, एक एलोवेरा एक हेल्दी बॉडी के लिए आराम से 20 से 25 दिन चलता है। डेली बेसिस में हमें आधा गिलास लेना होता है, ठीक है। तो जब हम 20-25 दिन हम इसको यूज करते हैं लगातार 3 महीने तक, तो हमारी पूरी 22 फुट लंबी की आंत है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है। जिससे बेनिफिट ये होता है, जो हम खाना खाते हैं वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाता है। आपने हर घर में सुना होगा, खाती तो है लगता नहीं है, खाता तो है लगता तो है नहीं कुछ तेरे शरीर में। तो भाई ये बोलने से थोड़ी ना लगेगा, सोचना पड़ेगा कि लग क्यों नहीं रहा शरीर में। अगर मान के चलो मेरे पीछे दीवार है, मेरे को इस पे पेंट करना है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेंट थोड़ी ना मारूंगा, पहले घिसाई करूंगा। घिसाई करने के बाद मैं देखूंगा पेंट पकड़ सकती है कि नहीं दीवार। अगर आप कहीं कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, तो हर जगह क्या होता है, पहले उस चीज को प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन रेट ही कम है। तो चाहे 1,000 रुपए किलो वाले काजू खा लो, चाहे 5,000 रुपए किलो वाले आप अखरोट खा लो, दुनिया की टॉप का ड्राई फ्रूट, टॉप की सब्जी मंगा लो, लगेगा ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे महंगा पेंट मंगा लूं, मान के चलो 1 लाख रुपए लीटर, क्या लग जाएगा इस दीवार पे, नहीं, रेगमार मारना पड़ेगा। अब वो रेगमार क्या है, सैपोनिन। तो वो हमारी बॉडी के अंदर लिग्निन और सैपोनिन जो दो प्रॉपर्टीज पाई गई है, लिग्निन यानी कि अंदर तक ले जाके क्लिनजिंग करने का काम क्या है, सैपोनिन। तो लिग्निन और सैपोनिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर तक जाके क्लिनजिंग करने का काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से लगने लग जाता है जो भी हम खुराक खाते हैं। और कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, जैसा होगा तन वैसा होगा मन। बहुत सारे लोगों को भूलने की प्रॉब्लम होती है, याददाश्त कमजोर रहती है, क्यों, क्योंकि शरीर क्लीन नहीं है अंदर से। तो मतलब मैं आपको एक चीज कहूंगा, आपकी बॉडी को क्लीन होना बहुत जरूरी है। अब दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जो चीज है पेट की सफाई के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा है। तो एलोवेरा यूज करने के बाद आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाती है, और साथ ही साथ इतने तरह के बेनिफिट्स है, राइट जी। और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं जिसको मेडिसिनल हर्ब्स बोलते हैं, 0.03%। एक ऐसी ड्रिंक दिखा दो आप मार्केट के अंदर जो 100% नेचुरल, 100% नेचुरल हो, तो मैं आपको बोलूंगा कहीं भी नहीं है, मैंने खुद चेक कर रखा है। ठीक है जी, तो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया रहती है, जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम। वैसे ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन मैंने जिसमें रिजल्ट लिए हुए हैं, मैंने तो पैरालिसिस में भी रिजल्ट लिए हुए हैं इसके, राइट जी। तो एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, बढ़ाएगा ही। जब हमारे शरीर के जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिनको हमने नहला रखा है मेयोनीज से, हरी चटनी से, वो बेचारे सोए हुए हैं, सुस्त पड़े हैं,
एनर्जी नहीं है। आप एक चीज मैं आपको बताऊं, आप एक चीज चेक करके देखना, जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो सुस्ती ज्यादा आती है, जब खाना कम होता है शरीर में तो एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमारी बॉडी से खाना निकल जाएगा, लेकिन जो तेल होता है, जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, वो नहीं निकलता। तो वो हमारे गुड बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, नहला देता है। उसके कारण हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो सुस्त पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर लेजीनेस आ जाती है, सुस्तपना आ जाता है, हमें नींद बहुत आती है। उसका सबसे ज्यादा कारण क्या है, हमारी जो बैड फूड इनटेक है। तो उसके लिए आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे लिए एलोवेरा क्या करता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बॉडी के लिए सबसे बेस्ट जो डाइट है वो है विटामिन सी। मतलब विटामिन सी से ऊपर कुछ भी नहीं है। घर के बर्तन धोने हैं ना, सबसे बढ़िया नींबू है, देसी तरीके से बताओ। तो शरीर की सफाई करनी ना, सबसे बढ़िया क्या है, विटामिन सी है। बेस्ट क्लींजिंग एजेंट है वो। उससे अच्छी क्लींजिंग कोई कर ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। अब विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें है, एलोवेरा। अब एलोवेरा कौन सा बढ़िया है, फॉरएवर। और वो कौन सा, आपके सामने जो, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि फॉरएवर का एलोवेरा इसलिए बेस्ट है क्योंकि हाईली रिच विटामिन सी है इसके अंदर। अदरवाइज इसके अलावा 11 विटामिन और मिलेंगे आपको। कहते हैं आप कोई भी विटामिन ले लो, कोई भी मिनरल ले लो, बॉडी के अंदर कुछ भी ले लो, अगर विटामिन सी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, मतलब मैं कह रहा हूँ, आपको इंडिया से कनाडा जाना है, जितना मर्जी पैसे इकट्ठा कर लो, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, पासपोर्ट बना लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक आपका वीजा लगेगा नहीं अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक आपकी सारी चीजें जीरो है, जो मर्जी कर लो आप। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो मर्जी डाल दो आप, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी नहीं है, अगर आपकी बॉडी में, मैं कहूंगा विटामिन सी का जो सबसे बड़ा राजा है वो है एलोवेरा। एलोवेरा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, एलोवेरा यूज करने से आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे, एंटी एजिंग डाइट भी है। डाइट, राइट जी। याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ये एक हमारा प्रोडक्ट आ जाता है एलोवेरी नेक्टर। इसको और ज्यादा इंप्रूव किया है कंपनी ने। एलोवेरा के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है एप्पल और क्रैनबेरी का। मतलब इसके अंदर जो पहले वाली जो ड्रिंक थी उसके अंदर 99.97% एलोवेरा था, 0.03% मेडिसिनल हर्ब्स थी जो कि नेचुरल थी। बट इसके अंदर कंपनी ने क्या किया, 99.97% को कम करके कर दिया 90.7%। आप बोलोगे सर ये तो एलोवेरा कम हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जिनको ये लगता है कि हमारी बॉडी यार ठीक है, अब हमने क्लीन कर लिया, अब हमें थोड़ी सी स्किन में ग्लो चाहिए, तो सबसे पहली ड्रिंक आपकी बॉडी में जानी चाहिए एलोवेरा जेल। सेकंड ड्रिंक आपकी कौन सी होनी चाहिए, मस्ट एलोवेरी नेक्टर। ये क्या करती है, इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरीज डले हुए हैं। क्रैनबेरीज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी रिच हो जाता है, इतना ज्यादा इसके अंदर साइट्रस होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है, और बॉडी आपको ना एनर्जेटिक बहुत ज्यादा लगेगी। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, लेकिन नींबू पानी पीने जितनी आपकी एनर्जी किसी में नहीं आएगी। सोचो नींबू पानी पीने से इतना अच्छा लगा, तो एलोवेरा जब आप पियोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मेन चीज है कि आप जब इसको यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो एप्पल और क्रैनबेरी क्या करती है, क्रैनबेरी का सिंपल सा काम है, ये हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है ना, यूरिनरी जो ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। रीजन, क्योंकि क्या करता है, ये क्लिनजिंग रेट बढ़ा देता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्रैनबेरी के साथ साथ। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है। अब हमारे ब्रेन को क्या चाहिए चलने के लिए, आप बोलोगे सर ब्लड चाहिए। हमारी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए, जहां ब्लड नहीं जाएगा वो एरिया सुन्न हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। कहीं भी आपको पैर सो रहा है, हाथ सो रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, जिसको ब्लड की कमी है उस पर्टिकुलर एरिया पे। अब अगर हमारे को अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो हमें ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रखनी पड़ेगी। लेकिन ब्लड दो प्रजातियों का होता है, दो तरह की प्रजाति होती है, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। सरल भाषा में, एक साफ खून होता है, एक गंदा खून होता है।
तो गंदा खून क्या है? जो ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, बैड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। अब वो खून हमारी ब्रेन के अंदर जाएगा तो वहां ब्रेन के अंदर क्या होगा? थक्के बनेंगे खून के, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है। तो हमारे खून की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिसको बोलते हैं खून साफ करना। तो उसका मतलब क्या होता है? ब्लड से एलडीएल को रिमूव करना। तो जब हमारे ब्लड से एलडीएल निकलेगा तो हमारे ब्लड की जो फीलिंग है ब्रेन के अंदर, वो क्वालिटी ऑफ ब्लड की होगी। तो उससे क्या होगा? हमारा जो ब्रेन है वो बहुत खूबसूरती से काम करेगा। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ यार, मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेमोरी बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी, मतलब हर चीज, कॉग्निटिव पावर बहुत बढ़िया हो जाएगी, आप मतलब मल्टीटास्किंग बन जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। हमारे सीनियर्स हैं, कितना सारा उनके ऊपर वर्क का प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो कैसे स्मूथली ये सारी चीजें हैंडल करते हैं, क्योंकि उनकी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की डाइट है। वो राइट डाइट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, वो पेट को भर नहीं रहे, वेयर हाउस नहीं बनाया उन्होंने जहर का। उन्होंने खुराक दी है शरीर को। लगता है उनकी पर्सनैलिटी देख के, उनकी फिजिक देखिए आप, किसी भी सीनियर का आपको पेट निकला हुआ नहीं मिलेगा। उनकी बॉडी के अंदर हमेशा एनर्जी दिखेगी आपको, एक्साइटमेंट दिखेगी। रीजन? डाइट। राइट जी। एंटीऑक्सीडेंट है। क्रैनबेरीज क्या है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट मीन्स, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। दुनिया में कोई भी चीज नेचुरल जो है, जो लिविंग थिंग है, जिसके अंदर जान है, वो ऑक्सीडाइज होती है। जैसे ये प्लास्टिक है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जान नहीं है, बेजान है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पौधा है, कोई भी प्राणी है, जानवर है, फल है, सब्जी है, जिसके अंदर जान होती है, वो क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। यानी कि समय के साथ वो क्या होती है? सड़ रही होती है, खराब हो रही होती है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है, वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। जैसे बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक आपके शरीर में सिर्फ सेल बनते ज्यादा है, टूटते बहुत कम है, ना के बराबर। 20 से लेके 40 साल की उम्र तक, वैसे तो ज्यादा बोल दिया, 30 साल की उम्र तक सेल बनते भी ज्यादा है और टूटते भी ज्यादा है। लेकिन 30 साल के बाद बुढ़ापे तक सेल टूटते ज्यादा है, बनते बहुत कम है, जिसको बोलते हैं सेल रीजनरेशन प्रॉपर्टी। और वो हमारे एलोवेरा में कूट कूट के भरी है। तो अब हमारा ये जो प्रोसेस है, सेल टूटने का ज्यादा और, सॉरी, सेल टूटने का ज्यादा और बनने का कम, इसको हमने रिवर्स करना है। सेल ज्यादा बने और टूटे कम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब सेल की प्रोटेक्शन कैसे होएगी? जब वो सेल क्या होगा? प्रॉपरली डेवलप होएगा। और वो कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? एंटीऑक्सीडेंट। अब आप बोलोगे सर एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन सी। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो दुनिया में पाया जाता है, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट, वो विटामिन सी में पाया जाता है। अब आप एक चीज चेक करिए, कोई भी अस्थमा जैसे होता है, या किसी को है ना कोई भी रेस्पिरेटरी वाला प्रॉब्लम होता है, तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल अटैक कहाँ से होता है? जो मतलब अननोन पार्टिकल्स जो आते हैं, हम नाक से हम कुछ भी सांस ले रहे हैं, अब क्या पता हवा के रास्ते क्या जा रहा है हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारी पसलियों के अंदर जो हमारे फेफड़ों से लगी है, तो धीरे धीरे वो चिपक रही होती है। तो उनकी क्लिनजिंग के लिए C+ और हमारा एलोवेरी नेक्टर और आर्किटिक सी बेस्ट है। इम्यूब्लेंड और बढ़िया है। राइट जी। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करना। तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है क्रैनबेरीज और हमारा एलोवेरा जेल। और सिंपल है, अगर आपके सेल टूटेंगे कम और सेल ज्यादा होंगे तो आपकी स्किन कैसी होगी? चिक्स आपके उठने लग जाएंगे, बाउंसी चिक्स हो जाएंगे आपके। मतलब यहाँ पे फैट दिखेगा, यहाँ और यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको अच्छा सा टेक्सचर आने लग जाएगा। आपके मसल्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बॉडी के अंदर स्किन की लटकने की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। कईयों की यहाँ पे स्किन लटक जाती है, यहाँ पे डबल चिन आ जाता है, वो कम हो जाएगा क्योंकि कोलेजन हेल्दी हो जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और स्किन में ग्लो आ जाए, क्योंकि लीवर को क्लीन करता है एलोवेरी नेक्टर में। और उसके अलावा एप्पल है, विटामिन ए है इसके अंदर। आईज के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब मैं बोलूंगा आईज के लिए बेस्ट है एलोवेरी नेक्टर। अगर आप हमारी कोई भी ड्रिंक्स उठा के देखो, तो बेस्ट जो आईज के लिए है वो एलोवेरी नेक्टर है। राइट जी। हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो भी डेड सेल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में 3 रास्तों से डेड सेल निकलते हैं। एक नाखून, एक बाल और एक स्किन। इन तीनों के कटने, टूटने या निकलने से दर्द नहीं होता। आप नाखून काटिए आपको दर्द नहीं होगा, बाल काटिए दर्द नहीं होगा,
स्किन को निकालिए, हाथ से निकलती है मौसम बदलने से तो भी दर्द नहीं होगा। तो ये तीनों रास्ते से डेड सेल निकालने का प्रोसेस बढ़ाने का काम जो करती है वो करता है हमारा एलोवेरी नेक्टर, राइट जी। उसके अलावा पेक्टिन, क्यूरसेटिन है, मतलब लीवर और किडनी के लिए बहुत बढ़िया रहता है, हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग डाइट। तो मतलब ये एलोवेरी नेक्टर जो है, अगर बेसिकली बात करी जाए, जिनको भूख नहीं लगती है सही से, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है सही से, जो बच्चे बाहर का ज्यादा खाते हैं घर का कम खाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। अब पेरेंट्स लगे रहते हैं, तू बाहर का क्यों खाता है, रोटी क्यों नहीं खा रहा है, दूध क्यों नहीं पी रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, नहीं खाएगा वो, क्योंकि आपने उसकी बॉडी के अंदर जो सेना थी गुड बैक्टीरिया की वो बनाई नहीं, बैड बैक्टीरिया की सेना तैयार कर दी है, जो बनी है बर्गर से, चिप्स से, कुरकुरे से। जितना भी पैक्ड फूड खा रहे हो ना, वो सारा का सारा बैड बैक्टीरिया है। अब बैड बैक्टीरिया की सेना पेट में तैयार होगी, वो क्या मांगेंगे, वो बैड फूड ही मांगेंगे, वो बाहर का ही खाना मांगेंगे। तो बच्चे को अगर आप चाहते हो कि घर का खाना खाए, तो उसको सबसे पहले आपको नेचुरल डाइट देनी पड़ेगी। और नेचुरल डाइट आपको किससे मिलेगी, वो मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के एलोवेरी नेक्टर से। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा तो हमारी हाइट भी बढ़ेगी, तो यहां से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो मैंने आपको चीज बताई है। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया है ना, स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो मेन चीज क्या है, अब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एलोवेरी नेक्टर की जरूरत किन किन को है। एक पर्सन ने मेरे को कहा, मैं तो हेल्दी हूँ सर, मेरे को क्या जरूरत है इसकी। मैं क्या, हर पर्सन के बारे में यही बात कही जाती है कि कल तक तो बढ़िया थे, बट आज पता नहीं अचानक क्या हुआ, सुबह उठे ही नहीं, हार्ट अटैक आ गया। आप कितनी वीडियोस देख रहे हो, कोई शादी में जा रहा है, घोड़े में चढ़ते ही है ना वो, उसकी डेथ होगी। कोई स्टेज में लड़की नाच रही, उसकी हार्ट अटैक से डेथ होगी। कोई पर्सन कहीं, कोई पर्सन कहीं। तो ये सब के पीछे कॉमन रीजन एक ही है, पुअर डाइट, पुअर लाइफस्टाइल, पुअर फूड इंटेक, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो मैं आपको बोलूंगा, परमात्मा का शुक्र मनाइए, आज आपको इन चीजों के बारे में सीखने को तो मिल रहा है, सुनने को तो मिल रहा है। अब आपकी मर्जी है, ये आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं। आप बोलोगे मर्जी क्यों सर, क्योंकि मेरे सीनियर ने मेरे को नहीं बोला था ये यूज करो, मैं तो यहाँ पे आया था पैसों के लिए। बट मेरे को जब पता चला कि एलोवेरी नेक्टर से बीपी लो ठीक होता है, मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो ठीक होता है, मैंने यूज किया, मेरे मम्मी को बीपी लो की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी, उनका वेट लूज हो गया, बढ़िया हो गया। मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन था, वो सही हो गया। और मेरे फादर साहब को घुटनों में दर्द थी, वो ठीक हो गया। कितनी सारी गर्ल्स को मैंने रिजल्ट दिलाए हैं, कितने सारे पर्सन है जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो मेन चीज है कि जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश क्यों करें। तो मेरे को आप बताइए, कौन ऐसा इंसान है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता, कौन है जो जल्दी बुढ़ापा चाहता है जी आप में से कोई, कोई नहीं चाहता। और हम चाहे ना चाहे, हम अपने मम्मी पापा का बुढ़ापा जल्दी नहीं आना चाहते, जल्दी नहीं लाना चाहते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनको एलोवेरा यूज कराना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर, ऐसे नहीं मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैं गया यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, मैंने पिंटरेस्ट पे सर्च किया फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर क्या है, एलोवेरा जेल क्या है फॉरएवर का। फिर जब स्टडी हुई तो मेरे को पता चला कि यही वो अमृत है जो मेरे घर पे जिसकी जरूरत है। और नेक्टर का मतलब भी हिंदी में अमृत ही होता है। अब मानो तो अमृत है, ना मानो तो आपके लिए क्या है, कोई एलोवेरा, मतलब सेब का जूस है, कुछ भी समझ लीजिए। अब मान के चलिए ये पानी है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये पानी गंगा जल है। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा ना। कोई पानी में तो लिखा नहीं होगा कि मैं गंगा जल हूं, लेकिन सच में ये गंगा जल नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है। लेकिन अगर कोई पर्सन मेरे को ये बोल रहा है कि गंगा नदी से पानी निकाल के वो गंगा पानी नहीं है, तो ये तो फिर बेवकूफ वाली बात है। आपकी नजरों के सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रैनबेरी का हमारे शरीर के लिए क्या बेनिफिट है, एप्पल का क्या बेनिफिट है, एलोवेरा का क्या बेनिफिट है। उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं हम ले ना ले, यूज करें ना करें। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, फिर परमात्मा के नजरों में हमारे कर्म फल है, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे हैं उसी के घर में एलोवेरा, एलोवेरी नेक्टर जाते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, राइट जी, वो आगे आप ट्रेनिंग्स में समझेंगे। और ये आता है एक एलो पीचिस, इसकी अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, इसमें बस एप्पल एलोवेरा के साथ साथ
पीचेस ऐड कर दिया है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, और फॉस्फोरस और पोटेशियम होने के कारण ये बोन्स के लिए अच्छा होता है, बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बोलोगे हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है ड्रिंक्स में, तो वो है एलो पीचिस या फिर नेक्टर भी दे सकते हैं आप, राइट जी। तो आंखों के लिए और ब्रेन के लिए या हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है ये, जो आड़ू होते हैं ना। तो हमारी कंपनी दुनिया की टॉप क्वालिटी का आड़ू तैयार कर, मतलब जो आड़ू होता है उसको छांव में सुखाती है, उसका फिर अर्क निकालती, जूस नहीं अर्क निकालती, अर्क। ठीक है जी। जैसे दूध से निकलता है मक्खन, मक्खन से निकलता है घी, तो वैसे ही आड़ू से जूस नहीं, आड़ू से जूस निकलने के बाद जो हाई क्वालिटी का जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो हमारी कंपनी डालती है एलो पीचिस के अंदर, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट जी। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, जितना भी है ना मैंने यहाँ आपके साथ नॉलेज शेयर करी। बाकी इसके अलावा आपके अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन होंगे, तो वो आप मेरे से है ना इंस्टा पे या अपने सीनियर से जरूर डिस्कस करें, जिन्होंने आज का लिंक आपको प्रोवाइड किया है। बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि एलोवेरा से बढ़ के दुनिया में कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सैपोनिन और लिग्निन हो। तो सबसे ज्यादा क्लिनजिंग की जो प्रॉपर्टी अगर आपको मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी आपको फॉरएवर के एलोवेरा के अंदर, राइट जी। सो बाकी परमात्मा का नाम लेके है ना जरूर यूज करें इन प्रोडक्ट्स को। आज मेरे घर के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, पता नहीं कितने सारे लोगों की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन सही हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा मैं डॉक्टर हूँ या मेरे पास मेडिसिन है, लेकिन हाँ, मेरे को लगता मार्केट में लोग मेडिसिन से लोगों के बीपी शुगर या जॉइंट पेन ठीक हो रही है, लक्षण ठीक हो रहे हैं, बीमारियां नहीं। कब तक लक्षण ठीक करेंगे, एक ना एक दिन तो बीमारी ठीक करनी पड़ेगी, बट चॉइस आपकी है, राइट जी। सो बाकी परमात्मा का नाम लेके जरूर यूज करें। और बाकी अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो बिजनेस बढ़िया है, बिजनेस और प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बढ़िया है तो कंपनी बढ़िया है, अगर कंपनी और प्रोडक्ट बढ़िया है तो यहाँ के लोग जो काम करेंगे इस कंपनी में वो पैसा क्यों नहीं कमाएंगे। तो ये मत सोचिए यहाँ पैसा कितना बढ़िया है, पैसा तो बहुत बढ़िया है। हर मैनेजर यहाँ पे 6 फिगर अर्नर है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है 6 फिगर आने का, वो रीजन है प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है जी। और वैसे भी 40 साल तक मोटिवेशन से कोई दुकान नहीं चलती, तो रीजन है सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट जी। सो बाकी मेरी